Hello everyone. Now that there are roughly 10 days to go for the CAT, I thought that I will give a preview to all those of you who are taking it in the second slot or the sandwich wala slot. जहाँ पे मतलब you will get some information but you will not get all information and that is generally dangerous. So make sure that you go through this entire video till the end to understand what all things can go wrong if you are going to take it in slot 2 और क्या क्या चीज़ें जिनको पहले करना चाहिए और जिनके बारे में अवेयरनेस अगर होगी तो यू विल नॉट फेस एनी सरप्राइजेस ऑन द डे ऑफ द टेस्ट. तो पूरा वीडियो देख लीजिए एक बार. इफ यू आर प्लान टू टेक इट इन स्लॉट 1 और स्लॉट 3, मेक श्योर दैट यू लुक एट द रेलेवेंट वीडियो क्योंकि वहाँ पे मैंने वो वाले एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब किए होंगे. Now this entire video is going to be on the basis of my experience of having taken these tests for more than 15 years. तो सारे के सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से ही डिराइव्ड है. सो मेक श्योर दैट यू लुक एट एवरीथिंग एंड सी व्हाट इज रेलेवेंट टू यू. नाउ टू स्टार्ट विथ बिफोर द टेस्ट क्या करना चाहिए. बहुत ही सिंपलिस्टिक पीस ऑफ एडवाइस. यू हैव टू टेक ऑल द मॉक्स इन द सेम स्लॉट. नाउ अगर यूर स्लॉट इज गोइंग टू बी फ्रॉम लेट्स से 12:30 टू 2:30, ये वाला स्लॉट अगर है, सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग ऑल योर मॉक्स इन द 12:30 टू 2:30 वाला स्लॉट इटसेल्फ. अब वो एक स्लॉट होता है ना, थोड़ा इन बिटवीन स्लॉट होता है जो लंच आवर के बीच में आ जाता है. सो इफ यू आर यूज टू हैविंग लंच एट 1 o'clock, एग्जाम के टाइम पे सैडली नहीं कर पाओगे. इनफैक्ट यू विल बी इनसाइड योर टेस्ट सेंटर बाय 11:45 और सो. उसके बाद कुछ खाने पीने नहीं मिलेगा टिल द टाइम यू कम आउट ऑफ द सेंटर विच इज रफली गोइंग टू बी 2:30 टू 45. उसके पहले तो कुछ खाने नहीं मिलने वाला. सो मेक श्योर दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अपने बॉडी को उस रिदम में लेके आ जाना दैट यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम से 11:30 टू और इवन 11 o'clock से लेके 3 बजे तक कुछ नहीं खा रहे हो. ये आदत में अभी अपने बॉडी को डाल देना, राइट? बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स द बेटर ऑफ यू विल बी इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल फोकस, कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स. एग्जाम के टाइम पे रैंडमली भूख नहीं लगेगी. दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस पर्टिकुलर केस. The second thing, you have to eat healthy in the morning. Just because lunch करने नहीं मिलने वाला doesn't mean that you eat a very heavy breakfast. बहुत ज़्यादा खा लिया, अब वो digest करने में इतना energy लग रहा है that your brain does not get enough glucose, right? वो नहीं होना चाहिए. Eat something very healthy in the morning. एक light breakfast कर लेना. You can have some sandwich kind of a thing, toast kind of a thing चलेगा. अगर कुछ सैलड वाला टाइप का खाते हो तो वो भी दैट इज ऑल्सो फाइन. डोंट ईट समथिंग कुछ पूरी सब्जी या बहुत ऑयली स्टफ वगैरह मत खाना. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन दी ऑयल एंड फैट मॉलिक्यूल्स. तो वहाँ पे सब एनर्जी चला जाएगा तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, ठीक है? सो डोंट डू दैट. ईट समथिंग दैट यू कैन डाइजेस्ट वेरी क्विकली. Also carry a protein bar or something with you so that before going into the test center you can have that protein bar and you can be you can have that instant source of energy that is there. You can also carry some how would I put it, right, electrolyte solutions वगैरह जो होते हैं, energy drinks में भी ये सब कैरी करके लेके जाओ so that in the afternoon you are not feeling drowsy because ये ना बहुत ऐसे थका हुआ टाइम होता है, राइट? So you should know what exactly or how to keep yourself alert. नेक्स्ट, स्लीप ऑन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट हम लोग सेकेंड स्लॉट में अगर ले रहे हैं तो कैन आई स्लीप अ बिट लेट. यू कैन थियोरेटिकली येस, बट द पॉइंट इज लेट सो के मतलब क्या मिलने वाला है, राइट? आराम से सो जाओ, 8-9 घंटा सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एटलीस्ट 6 घंटे का स्लीप तो चाहिए. मेक श्योर दैट यू आर नॉट एंशियस बिफोर द टेस्ट. रात को बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना मत चालू करना. क्या होने वाला है, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस. यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, सडनली योर ब्रेन बिकम्स अलर्ट. ब्रेन को अलर्ट होने के लिए थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है, उसके लिए एड्रेनालिन चाहिए. अब एड्रेनालिन एक बार जनरेट होगा ना तो इट्स नॉट लाइक अ टैप की बंद कर दे और मेरा एड्रेनालिन रुक गया, ऐसा नहीं होने वाला. योर एड्रेनालिन वंस इट्स हाई इट्स नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू स्लीप फॉर 1.5-2 hours एंड सो ऑन. तो फिर जगे रहोगे. देन योर ब्रेन हैज़ टू स्टे एक्टिव ना. इफ यू आर अवेक देन यू नीड टू बी एक्टिव. तो तुम्हारा ब्रेन सोचना शुरू करेगा कि अरे कल अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया तो क्या होगा, अरे वो वाले मॉक टेस्ट के अंदर ना मुझे एलआर के एक भी सेट के बारे में कुछ समझ में नहीं आया था, व्हाट शुड आई डू नाउ. तो एंड योर ब्रेन विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ सिनारियोस. वो सब मत करना. स्लीप ऑन टाइम. डोंट चैलेंज योर सेल्फ विथ क्वेश्चंस. कुछ तो टाइम पास करके रीड अ बुक और समथिंग दैट डज नॉट इंटरफेयर विथ योर कैट प्रिपरेशन. या कुछ भी तुमको ऐसे इच्छा तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए कि कैट के लिए प्रिपेयर करना है, वैसा कुछ कर लो एंड सो जाओ ऑन टाइम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन योर बेस्ट मेंटल शेप when you are taking the test, right? If you are not well rested, your body will figure a way out to make itself sleepy around the time when you are in your DILR or quant section. That is going to be ugly, so don't do that. नेक्स्ट, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना. जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक इट इन द आफ्टरनून डजंट मीन दैट सुबह 10 बजे सब दुकान खुल जाएंगे संडे को. सो मेक श्योर दैट यू हैव योर एडमिट कार्ड प्रिंट आउट इन प्लेस वेरी वेरी अर्ली. मतलब अभी कर लो ना, आ गया है अभी, तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं चेंज होने वाला. सो मेक श्योर दैट यू गेट योर एडमिट कार्ड प्रिंट आउट एज अर्ली एज यू कैन.
रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, इट शुड बी द एग्जैक्ट सेम फोटोग्राफ जो है. अगर नहीं एग्जैक्ट सेम फोटोग्राफ है तो नाउ यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन द लीड अप टू द कैट. जो जेपीजी या जो पीएनजी या जो भी इमेज अपलोड किया था वो लेके जाओ अपने यहाँ पे फोटोकॉपियर के पास. फोटोकॉपियर वाला विल गिव यू नाइसली प्रिंटेड एंड गिव इट टू यू. बना के रख देना कॉपीज. थ्रू आउट द सीजन यू आर गोइंग टू नीड योर फोटोग्राफ्स, सो मेक श्योर दैट वही फोटोग्राफ तुम्हारे पास है, वो कर लो पहले से. वर्स्ट केस अगर नहीं होता, एक सिमिलर फोटोग्राफ लोग लगा देते हैं, बट देन यू हैव टू रीच स्लाइटली अर्लियर टू द सेंटर. यू माइट बी आस्क्ड टू मीट द सेंटर इंचार्ज, ऐसे कुछ करना पड़ सकता है. सो डोंट गेट इनटू ऑल दोज थिंग्स. क्यों वो हैसल में पड़ना है ना. एक हफ्ता 10 दिन है ना. मेक श्योर दैट यू टेक योर फोटोग्राफ, गेट इट प्रिंटेड एंड पुट द पेज द सेम फोटोग्राफ देयर, तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. तो वो कर लेना, ठीक है. नेक्स्ट, स्लॉट 1 हो चुका होगा. स्लॉट 1 विल गेट डन बाय अराउंड 10:30. तो 11:15 तक ना काफी सारे लोग अपने रिव्यूज लेके आना चालू करेंगे. नाउ स्लॉट 1 पीपल आर नोटोरियस फॉर दिस वन बैड हैबिट. मतलब सबसे घटिया हैबिट ये हो सकती है. स्लॉट 1 वाले बाहर आके बोलते हैं बहुत इजी टेस्ट था, ठीक है. एंड द पीपल हु आर इंटरव्यूड आर ऑल्सो नॉट, हाउ डू आई पुट इट, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर बैड कैंडिडेट समथिंग, बट कैसे पता चलेगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर अ न्यूज़ पोर्टल, राइट, एंड एक न्यूज़ पोर्टल हो और यू आर द रिपोर्टर. अब तुमको कुछ नहीं पता कैट क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किसने कितने मार्क्स दिए हैं, किसको कितना पता है. यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट. You suddenly go outside the test center and shove a mic in someone's face and ask them कि टेस्ट कैसे हुआ करके. वो लोग क्या बोलने वाले हैं. वो बोलेंगे कि अरे नहीं मुझे पढ़ाई करना चाहिए था, मैंने पढ़ाई नहीं किया, मेरा बहुत प्रॉब्लम हो गया लाइफ में, मुझे ना 2 मॉक और ज़्यादा देने चाहिए थे. वो जो मॉक टेस्ट 15 के अंदर क्वेश्चन था ना, वैसे ही जो 2 क्वेश्चन आए थे. दे विल नॉट हैव दैट मच ऑफ नुआंस. इट्स लाइक आस्किंग समवन टू रिव्यू अ मूवी. अब वो जो बाहर आएंगे वो प्रोफेशनल, उनको थोड़ी पता कि सिनेमाटोग्राफी क्या होता है, म्यूजिक किसने दिया था, एडिटिंग किसने किया था, मूवी का लेंथ कितना होता था, बैकग्राउंड स्कोर किसने दिया है. दे हैव नो आइडिया अबाउट द नुआंसेस. वो लोग बोलेंगे मूवी अच्छी है, खराब है, बकवास है, राइट. दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू टेल यू. सेम थिंग कैट में भी होगा. अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम आउट एंड से बहुत ईजी था, मेरे एक्सपेक्टेशन से ईजी था, बट आई डोंट नो ना व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस वेयर, राइट. सो ये सारी चीजें हो सकती हैं. सो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट टेक्स. डेफिनेटली स्टूडेंट टेक नहीं देखना है. मेंटर टेक भी अगर देखना है ना, तो एक बार सोच लो कि वो कहाँ से, मतलब व्हाट हैज बीन द पेडिग्री. अगर कैट दिया है, पता है क्या होता है, तो मे बी यू कैन टेक इट एट फेस वैल्यू. बट जिसने कभी कैट ही नहीं दिया है, मे बी सालों से कैट नहीं दिया है, दे हैव नो आइडिया व्हाट इट लुक्स लाइक. दे आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन हियर से. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट गुड जेन्युइन एडवाइस एट द एंड ऑफ स्लॉट 1. तो वन थिंग, सिर्फ हाईलाइट्स देख लेना. जस्ट लुक एट दोज थिंग्स जहाँ पे बात कर रहे हैं पैटर्न क्या था, कुछ सरप्राइजेस थे क्या इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स. अगर चेंज भी हो गए तो क्या ही कर लोगे. 11:15 को तुमको पता चलेगा, 11:45 को टेस्ट सेंटर के अंदर जाना है. हाफ एन आवर में कौन सा थियरी पढ़ने वाले हो, राइट. सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच. जस्ट दैट इट विल हेल्प यू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. अब वो मेंटली प्रिपेयर होकर अगर बहुत खराब लगने वाला ना, डोंट लुक एट द हाइलाइट्स. बट नहीं कर सकते, मतलब इन टुडेज डे एंड एज यू विल नॉट बी एबल टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द एक्शन. सो मेक श्योर दैट 2 या 3 क्रेडिबल सोर्सेज से ना एक बार देख लो कि क्या वो लोग बोल रहे हैं जिन पे तुमको विश्वास है. सो लेट्स से यू आर विद 0.99 फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. तो अगर तुमको लगता है कि आई एम गोइंग टू गिव यू जेन्युइन एडवाइस एंड आई एम नॉट गोइंग टू एग्जैजरेट थिंग्स, बहुत ईजी था, बहुत डिफिकल्ट था, ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ, तो यू कैन फॉलो व्हाट आई एम गोइंग टू से आफ्टर द एंड ऑफ स्लॉट 1. तो स्लॉट 1 के बाद आई एम ऑल्सो गोइंग टू कम अप विद अ वीडियो. सो इफ यू ट्रस्ट इन मी, जस्ट हैव अ लुक एट दैट वीडियो. बट बहुत ज़्यादा उसको लेके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे क्या हो गया, क्या करने वाले हैं, अब क्या होगा, इसमें तो मतलब 2 नए क्वेश्चन टाइप्स आए थे. डोंट गेट इनटू ऑल दोज थिंग्स, दोज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल, ठीक है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू पिक 2 or 3 क्रेडिबल सोर्सेस एंड यू जस्ट गो थ्रू द हाइलाइट्स ऑफ स्लॉट 1. एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आया था ये पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड क्या हुआ था. I'll give you a very simple context. लास्ट ईयर क्या हुआ था, पीपल हु केम आउट ऑफ स्लॉट 1 वेयर लाइक DILR बहुत डिफिकल्ट था और कुछ मॉडल वाले क्वेश्चंस आए थे. नाउ पीपल डिडंट नो व्हाट इज मॉडल, एंड फिर पता चलता है दैट मॉडल इज नथिंग बट मोड जो होता है ना, स्टैटिस्टिकल एक वे होता है टू फिगर आउट दी मिडल वैल्यू और टू फिगर आउट दी डेटा सेट का क्या सेंसिटिविटी है. वो अगर मेरे को पता करना है तो मुझे मीडियन या मोड, बेसिकली मेरे पास एक पैरामीटर होगा, लेट्स से, राइट. या फिर देर इज वन थिंग दैट आई कैन यूज टू फिगर आउट हाउ गुड द डेटा इज, राइट. तो वहाँ पे मैं मोड सिलेक्ट करता हूँ. मोड क्या होता है, फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज. अब जिसने भी ये वाला पार्ट सुन लिया और समझ लिया कि मीडियन, मोड और मीन ये 3 चीजें होती हैं, एंड वेंट फॉर देयर स्लॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दीज 3 थिंग्स आर, एक ब्रशअप करके दे डिड वेल इन द सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट, राइट. बट जो लोग पैनिक करने लगे, अरे मीडियन मोड पूछ लिया, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते, चलो स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ते, चलो वेरिएंस पढ़ लेते हैं, टी टेस्ट पढ़ लेते हैं. नाउ दैट इज ओवर रिएक्शन टू थिंग्स, राइट. उतना ओवर रिएक्ट नहीं करना है चीजों को लेके, राइट. मीन, मीडियन, मोड अगर पूछा तो जस्ट अंडरस्टैंड ना मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, दैट्स गुड इनफ.
बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है. तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट. सो डोंट ओवर एनालाइज व्हाट दिस पीपल आर गोइंग टू से, बिकॉज हाफ द अमाउंट और हाफ द टाइम दिस पीपल विल नॉट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. उनको कुछ नहीं पता होगा, वो लोग सिर्फ कुछ बोल के आ जाएंगे एंड यू विल बी द वन हु विल सफर. तो रैंडमली डोंट ओवर एनालाइज सेइंग कि अरे उसने बोला ईजी था करके, किसी ने बोला कि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था फिर भी मुझे बहुत ईजी लगा करके. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दीज काइंड ऑफ वॉइसेस. ये मतलब बकवास है. Forget about all those things that are happening. Just trust your credible sources that are there. Again, when you reach the test center, बहुत ही फनी चीज होने वाला है. A lot of people will be discussing, अरे तेरे को पता है क्या टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चंस आए थे पहले स्लॉट के अंदर, कैट 100% लास्ट ईयर किसी को तो मिला था. आई रिमेंबर अ ईयर जहाँ पे समवन वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड सेइंग दैट अरे तेरे को पता है लास्ट ईयर ना 40% मार्क्स पे कैट 100% आया था, तुमको पता है क्या. अगर पीपल आर डिस्कसिंग दीज थिंग्स एंड डू यू नो हु वाज द कैट 100% द ईयर बिफोर. आई वाज द कैट 100%. मैं उधर सुन खड़े रह के हंस रहा था सुन के कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं. सेम थिंग सीईटी में भी हुआ था. पीपल आर स्टैंडिंग एंड सेइंग नॉनसेंस. तुमको पता है क्या लास्ट ईयर ना सीईटी के अंदर 185 का टॉपर था करके. आई वाज द टॉपर विद 165 मार्क्स. तुम बोल रहे हो 185 का टॉपर है. तो ये सब चीजें बहुत ही बेकार होती है. डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स. अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी स्टैंडिंग आउटसाइड एंड रीडिंग देयर नोट्स. लास्ट मिनट में कुछ रिवाइज कर रहे होंगे जल्दी जल्दी से. आई डोंट नो व्हाट दे रिवाइज इन द लास्ट 5 मिनट्स, बट समथिंग आई थिंक दैट हेल्प्स देयर ब्रेन गेट्स वार्म्ड अप मे बी. तो वो करते हैं, या तो पता नहीं शायद वो लोग सोच रहे हैं कि मैं 5 मिनट पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा या खत्म कर दूंगी एंड आई विल स्कोर रियली वेल एट द कैट. ये सब नहीं होता. ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू 80% ऑफ द पीपल एट योर सेंटर वुड नॉट इवन नो कैट का फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है, उनको बिल्कुल नहीं पता होगा कि भाई क्या टेस्ट है, कितने आईएम्स हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं. आई हैव हैड इंस्टेंसेस जहाँ पे पीपल हैव सैट नेक्स्ट टू मी एंड आई हैव आस्क्ड मी कि अगर मैं ये जल्दी खत्म कर दूं तो मैं घर जा सकता हूं क्या 4 बजे के पहले. अरे नहीं जा सकते भाई 4 बजे के पहले. तुमको खत्म करना है टेस्ट, सबमिट नहीं कर सकते सेक्शन, एक मॉक नहीं दिया है लाइफ के अंदर, राइट. सो डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स. इट्स रियली फनी. मतलब अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो ना तो बाहर खड़े रह के अगर देखोगे ना तो बहुत फनी लगेगा ये चीज़. बट टेस्ट दे रहे हो, आई एम श्योर देयर आर गोइंग टू बी सम नर्व्स, बट जस्ट लुक एट देम एंड मतलब ठीक है यार, लाफ एट देम, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू बी सेन इन योर माइंड. अपना दिमाग या मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है लुकिंग एट ऑल दीज पीपल. नाउ ड्यूरिंग द टेस्ट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एक बार देख लेते हैं. कुछ सरप्राइज नहीं होने वाला, ठीक है. सब सरप्राइजेस बेचारे फर्स्ट लॉट वाले एक्सपीरियंस करके आ चुके होंगे. वो लोग बता देंगे कि भाई यहाँ पे डीआई के अंदर 15 क्वेश्चन आए थे, 5 सेट आए थे 4-4 क्वेश्चंस के. वर्बल के अंदर ना सिर्फ 3 ही क्वेश्चन टाइप आए इस बार. आरसीस में 4 की जगह पे 5 क्वेश्चन पूछे थे. तो ये सब फनी चीज़ जो होगा ना वो फर्स्ट लॉट में हो चुका होगा. तो यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड एज सच. ऐसा नहीं होगा कुछ भी, बट थोड़ा सा माइनर सरप्राइज हो सकता है. बट आई एम सेइंग दैट मेजर सरप्राइजेस कुछ नहीं होने वाले हैं. जो भी स्लॉट 1 में होता मोर और लेस सिमिलर एक्सपीरियंस ही होगा स्लॉट 2 का भी. नाउ इफ यू आर अ रिपीटर, यू नो द ड्रिल, क्या करना चाहिए करके. इसके आगे वाला पार्ट माइट नॉट बी वेरी रेलेवेंट टू यू, ठीक है. बट स्टिल स्टे टिल द एंड इन केस समथिंग यू माइट नॉट हैव ऑब्जर्व्ड लास्ट ईयर, शायद पता चल जाए, ठीक है. बट रिपीटर्स के लिए वही एक्सपीरियंस होगा जो लास्ट ईयर हुआ था. आई डोंट सी अ लॉट ऑफ इट चेंजिंग. अगर एग्जाम के टाइम पे कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, राइट, बिफोर द टेस्ट मेक श्योर दैट सब कुछ चेक्ड है. सारे अपने शीट्स वगैरह देख लो, सब ठीक है ना. पेन ठीक से चल रहा है कि नहीं वो देख लो. माउस ठीक से चल रहा है कि नहीं वो देख लो. नेबर वेबर सब ठीक है कि नहीं वो देख लो. पानी पी लो. वॉशरूम ब्रेक लेना है तो ले लो. ये सारी चीज़ें कर लेना बिफोर द टेस्ट. टेस्ट स्टार्ट होने के बाद बहुत डिफिकल्ट होगा टू ग्रैब समवन्स अटेंशन, बिकॉज आसपास वाले भी ना काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे. क्योंकि क्या होगा ना, अदर पीपल विल ऑल्सो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल योर नेबर, राइट, सडनली स्टार्ट सेइंग कि अरे मतलब मेरा तो सिस्टम ही नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ. नाउ यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट ना. तो सेम चीज़ बाकी लोगों के लिए भी अप्लाई होता है. सो पहले ही देख लेना सारे कंसर्न्स कुछ अगर है तो रेस कर देना. एग्जाम के टाइम पे भी कुछ अगर लग रहा है कोई कुछ आवाज़ कर रहा है, समवन इज बीइंग नॉइजी, द इन्विजिलेटर इज इरिटेटिंग यू, तो उनको पोलाइटली बोल देना कि सर मैम मुझे यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे, आप प्लीज़ थोड़ा कैन यू बी अ बिट क्वाइटर और समथिंग. यू कैन जस्ट टेल देम कि मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा है करके. एकदम प्यार से पोलाइटली बोल दो उनको. डोंट get agitated, don't get angry, don't start shivering. वो सब चीज़ें मत करना. I realize that many of the people are sort of introverts in a way. वो लोग कहीं पे भी किसी के सामने बोलने से पहले 2 बार सोचेंगे, right? But don't let that affect your attempt, right? Simply हाथ ऊपर करके बहुत politely बात कर लेना उनसे. मतलब think as if they are your relative or something. वैसे बात कर लेना उनसे and just get your issue resolved then and there. उसको लेके मत बैठना क्योंकि वो दिमाग में ना बहुत agitation होगा, ठीक है. रफ शीट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं. जो A5 होता है ना, A4 का हाफ जो होता है उसके
32 sides is what you are going to get. तो 16 शीट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, 16 या 8 शीट्स होंगे जो भी है, बट इट्स प्लेंटी ऑफ पेपर दैट इज अवेलेबल, बहुत पेपर होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट. आज तक मैंने तो कभी खत्म नहीं किया है कोई भी रफ शीट, एंड आई अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस एवरी ईयर. तो डोंट वरी अबाउट दी रफ शीट्स, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होगा, वो खत्म करोगे तो दूसरा मिलेगा नहीं, बट अगर वो वाला खत्म करे हो ना तो देन यू हैव बिगर प्रॉब्लम इन लाइफ कि तुमको क्वेश्चन देखने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा इतना अगर लिखोगे तो. ठीक है, सो रफ शीट्स का टेंशन मत लेना. डोंट गेट एजिटेटेड विद द एलओडी. सुबह तो मैंने सुना था वर्बल बहुत इजी था करके, ये वर्बल इजी कैसे होता है, इसमें तो 2 पैसेज तो मेरे से बन ही नहीं रहे हैं, ये क्या घटिया क्वेश्चन टाइप पूछ लिया, जंबल पैराग्राफ के अंदर तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा, कोई पैराग्राफ स्टार्टर ही नहीं है. सुबह वाले तो बोल रहे थे कौन बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मुझे अलजेब्रा बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा. डोंट गेट एजिटेटेड विद द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. ठीक है, बी वेरी काम. ठीक है, सुबह किसी ने कुछ बोला था, इट्स फाइन, थोड़ा चेंज होगा यार, 19-20 होगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी. हाउ कैन दे मेक परफेक्टली सिमिलर सेक्शंस तीनों स्लॉट में, कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, राइट. तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा एलओडी, बट जो भी होगा ना तुम्हारे स्लॉट का नॉर्मलाइजेशन तुम्हारे स्लॉट के साथ ही होगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. और पूरे स्लॉट का जो परफॉर्मेंस होगा ना उसके ऊपर से दे विल डिसाइड कि भाई मतलब इसको ऊपर करना है कि नीचे करना है, दैट्स इट. सो डोंट वरी अबाउट नॉनसेंसिकल थिंग्स. थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे होता है, इट्स ओके, इट्स फाइन यार, मतलब कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है. Do it in the best possible way that you can, and I think you should be able to do it very well. Don't worry about it. Next, don't over attempt. वही सुबह वाली बात, सुबह किसी ने आके बोल दिया कि अरे पेपर तो बहुत इजी था, मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं किया था, फिर भी मुझे सारे क्वेश्चंस आ गए, तो नहीं मुझे ओवर अटेम्प्ट करना है, मुझे सारे अटेम्प्ट करने हैं. डोंट ओवर अटेम्प्ट, राइट. डोंट बी स्कैर्ड कि भाई ये क्या हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, अब क्या होगा. डोंट गेट वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ये सब चीज़ें ठीक है, टाइम पास है. डू इट एज द वे यू हैव बीन डूइंग इट थ्रू आउट द एंटायर सीजन, राइट. लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. वी जनरली थिंक दैट हम लोग स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे हमारे मार्क्स डबल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. इनफैक्ट आधा होने का चांस ज़्यादा है. सो डू ओनली वॉट यू हैव बीन डूइंग ऑल अलॉन्ग. रैंडम चीज़ें मत करना ऑन द डे ऑफ द टेस्ट. And the last bit, the questions are rarely wrong. Again, make whatever you can of this statement. The questions are rarely wrong. कभी कभी wrong होते हैं questions, but इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस रॉन्ग है. वहाँ पे बैठ कर ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ढूंढना चालू मत करना. वो अगर करोगे ना तो इट इज गोइंग टू बी वेरी सैड फॉर यू, क्योंकि वही करते बैठोगे फिर बिगर पिक्चर, टोन ऑफ द पैसेज, ऑथर का क्या स्टांस है, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा. यू विल ऑलवेज बी लुकिंग एट दी वर्ड्स एंड लेटर्स एंड कॉमास एंड फुल स्टॉप्स. वो सब चीज़ें मत करना. क्वेश्चंस कभी कभी गलत होते हैं, मे बी इन अ स्लॉट 1 क्वेश्चन माइट बी रॉन्ग, बहुत ही रेयर चांस है बट हो सकता है. लास्ट ईयर भी हुआ था, ठीक है, बट डोंट वरी अबाउट इट. एंड में क्या होता है, इफ द आंसर इज रॉन्ग, लेट्स से क्वेश्चन गलत अगर है ना, तो वो लोग सबको मार्क्स दे देंगे. तो डोंट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू प्रूव इट टू देम दैट नहीं क्वेश्चन गलत है करके. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स, यू शुड बी फाइन. बाकी मतलब एक बार हो जाएगा टेस्ट, वापस आ जाना, देख लेना एनालिसिस क्या है. डोंट वरी अबाउट इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट. अगर एनमैट है तो एनमैट, अगर स्नैप है तो स्नैप, अगर जैट है तो जैट. एज सून एज यू आर डन विथ योर टेस्ट, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट टेस्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली. बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है. मे बी इन अ वीक और टू जब अपना रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा, उस टाइम पे यू कैन सिट एंड एनालाइज हाउएवर मच यू वांट. बट एग्जाम के बाद में डोंट गेट वरीड अबाउट अरे क्या हो गया, मैंने क्या किया, मेरे ये 4 क्वेश्चंस गलत हो गए. डोंट गेट इनटू दोस डिस्कशंस, नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. I will come up with a separate video on what you need to do after the test. Also, I am going to come up with a video which will talk about the most common things that can go wrong during the test. So make sure that you are tuned in to watch both these videos that I am talking about. Now make sure that you are subscribed to the channel because we have a lot of other activities that we have planned for this year's CAT aspirants. So subscription अपना चालू रखना. Make sure that you get notified about every video that we put up on the channel and make sure that you are tuned in throughout the entire journey. I'm wishing you all the best for all those of you who are preparing for or who are appearing for the CAT 24 in slot 2. I hope all of you do well and I'll see you again in the next video.